गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी? आई होप एवरी वन इज डूइंग गुड एंड ग्रेट. वी आर लाइव नाउ. सो गाइज, आज वाले टॉपिक में व्हाट वी शैल बी डूइंग इज द कैपेसिटर को आज आगे लेके जाएंगे. लेट मी ओपन द कमेंट सेक्शन प्लीज. फाइन. तो आज गाइज हम लोग कैपेसिटर को आगे लेके जाएंगे. आई विल बी ट्राइंग आउट कि कैपेसिटर खत्म हो जाए. इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर हमारा चल रहा है. ये यूनिट मोस्ट प्रोबेबली आज तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट मंडे को डेफिनेटली हम गोना ट्राई कि ये सीरीज हमारी एंड कर जाए, फर्स्ट यूनिट ही खत्म हो जाए. तो गाइज, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में. वी जस्ट सॉ अबाउट द कंडक्टर्स. सो कंडक्टर्स आर दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन इजीली फ्लो. जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो किया जा सकता है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स. सेम थिंग वाज विद इंसुलेटर्स और डाया इलेक्ट्रिक्स. डाया इलेक्ट्रिक देखो एक टाइप का इंसुलेटर है, बट मोर डिटेल उसकी देखेंगे आगे वाले टॉपिक्स में. फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी थोड़ा बहुत. आई वाज जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट. कैपेसिटर दिखाया था आपको फैन के अंदर वाला. ये देखो लैब्स में देखो ऐसा कैपेसिटर आपको नहीं दिखता है. ये दोनों चीजें हम अभी करेंगे. मैं आपको एक बार लैब में आने वाले कैपेसिटर दिखा देता हूं. जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे ना स्कूल में, तो कूल बनने के लिए आप बोल सकते हो अपने साथ के फ्रेंड्स को मिल जाए बस. लैब में जो कैपेसिटर आपको दिखाई देते हैं ना गाइस, ऐसे भी हो सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक टाइप के भी दिखते हैं यार. ये देखो इस टाइप के बेसिकली आपको दिखाई देंगे वो स्कूल में. स्कूल वाले जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं लैब्स में जो मिलते हैं ना. और भी देखो अगर मुझे पिक दिख जाए तो एक बार रियल पिक डाल के देख लेता हूं मैं. चलो ठीक है यार, वैसे उतने से भी हमारा काम बन जाएगा, बहुत है. ये देखो फिजिक्स लैब में जब आप जाते हो ना, अब पता नहीं पिक्चर कितनी आपको क्लियर दिख रही है, तो इस तरीके के कैपेसिटर आपको वहां पे दिखाई देते हैं. और ये पंखे का क्लासिक एग्जांपल तो है ही है. यार कहाँ चला गया वो, एक सेकेंड ना गाइस, यही है. फाइन. तो ये पंखे वाला कैपेसिटर तो है ही है, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ फिजिक्स लैब, वहां पे आपको इस तरीके के जो कैपेसिटर्स हैं वो दिखाई देते हैं. गॉट इट? ये देखो फिगर देख लो एक बारी. अब गाइस आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, बट आज हम उसको डिटेल में करेंगे along with its derivation. एंड आई वाज आल्सो टेलिंग यू अबाउट कि कैपेसिटर होता क्या है. तो अगर आप ये वाली इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाली डेफिनेशन को अगर अभी आप छोड़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो. उसको मैं हटा ही देता हूं, वरना फिर आपको ना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे उसका डेरिवेशन भी करवाना है. ठीक है. तो कैपेसिटर जो हमने देखा था है क्या, तो डिवाइस दैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस. एक छोटे स्पेस में ज्यादा चार्ज स्टोर जो डिवाइस कर सकता है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स. फाइन. चलो अब गाइज आगे बढ़ते हैं. आज हम पहले थोड़ा सा कंडक्टर्स और इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे. सो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है, आज आपको लिखना है मेरे साथ आज वाली क्लास में, कैपेसिटर रिक्वायर्स लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, जिसमें यू हैव रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सब चीजें यहां पे भी काम करती हैं सॉर्ट ऑफ. फाइन. तो लिखो पहली प्रॉपर्टी. ठीक है वरुण. तो पहला है गाइस कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अब इसको ज्यादा डिटेल में समझने की भी क्या ही जरूरत है, वो लैंग्वेज में ही समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो के इक्विवेलेंट होता है। ये ब्लर हो रहा है क्या? अभी आज आई थिंक सही है। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी गाइस, net charge inside a conductor is zero। एक कंडक्टर के अंदर जो भी नेट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू जीरो। फाइन, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी का चार्ज इसका कहां चला जाता है वो आपको थर्ड पॉइंट पे पता चलेगा। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है जी। तो गाइस चार्ज चार्ज जो होता है गाइस वो हमेशा रिसाइड करता है आउटर सरफेस पे कंडक्टर के। चार्ज डर के अंदर नहीं बैठा रहता है, सिर्फ इनसाइड द कंडक्टर। मेरा मुंह बहुत पफी लग रहा है ना? हाँ, तो चार्ज ऐसा बिल्कुल दुपक के नहीं बैठा रहता है अंदर किसी भी कंडक्टर में, वो रिसाइड करता है आउटसाइड द कंडक्टर। फाइन, तो जैसे ये कंडक्टर है अगर, तो चार्ज इसके आउटसाइड रिसाइड करेगा। फाइन, क्लियर हुआ? ये कलर तो हो गया ना? लिख रहे हो ना? मेरे साथ लिखते रहना गाइज। ब्लरिश तो नहीं दिख रहा है? ठीक है जी, दिख रहा है ना? हाँ, मैं देख रहा हूं वरुण आपका मैसेज। तो अगला है गाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड just outside अच्छा, एक सेकेंड संध्या। अभी ठीक है? तो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉर्मल। अभी आई गेस ठीक होगा। इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर is normal to the surface of conductor फाइन गाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे कि ये एक कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाइस वो जस्ट नॉर्मल होगा इस पर, ऐसे करके नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पे टेंजेंसी पे बन रहा होगा। तो इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। लिखो इनको जल्दी। फाइन, अब एक डेरिवेशन करेंगे, जल्दी करो। ठीक है जी, तो ये हम लोग कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जनरली हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं कंडक्टर का
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें डेरिवेशंस में हेल्प करेगा। हेडिंग में चलो डाल देता हूँ, ये वाला डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ, ये कंडक्टर वाला, ये तो सबको शायद समझ में आ ही गया होगा। और इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। वो नहीं, तो गाइज ये हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, तो आई होप आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें पहला हमने देखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड एनी कंडक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। फिर जो नेट चार्ज होता है इनसाइड अ कंडक्टर दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 0। देन चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के हमेशा बाहर रहता है चार्ज, आउटर सरफेस पे, अंदर नहीं बैठा रहता उसके। फाइन, एंड देन जस्ट वी सॉ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor is normal to the surface of the conductor at every point. Fine, लिख लिया, बढ़े आगे। चलो अब जरा मैंने आपको बता दिया है, तो अब गाइस हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे एक्चुअली में मैथमेटिकली कितना होता है। तो वही हमारा 5th पॉइंट अब यही है। ब्लर तो नहीं है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकली इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। आई होप आपको ये टॉपिक अभी समझ में आ गया होगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस जल्दी से, फिर हम इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। इजी है डेरिवेशन, नॉट अ वेरी बिग टास्क। हाँ जी, थैंक यू वरुण। चलो गाइस, तो गाइस इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब हम सबको पता है कि जो E होता है, एक्सप्रेशन मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूं ना, तो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। वन सेकेंड, आई एम जस्ट टेकिंग दिस कॉल। चलो गाइस, कॉल कट गई, दोबारा आएगी अभी। ये होता है गाइस एक्सप्रेशन इसके लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसी को अब हम लोग डिराइव करने की कोशिश यहां पे करेंगे। कहां से आया गाइस? जो यहां पे यूनिट वेक्टर है ना, ये n कैप, जो मैंने ये यूनिट वेक्टर लिखा है, आपको क्या लगता है ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? What do you think? बताओ ये आपको क्या लगता है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई एम वेटिंग, बताओ। सिंपल है गाइज ये। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। देखा था ना अभी नॉर्मल वाला केस, तो ये वही है। तो ये है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर, एकदम टिस्का ने एकदम सही आंसर दिया है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। गाइस इसको डिराइव करते हैं अभी जरा। तो एक सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और सरफेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं गाइस,
ds हमने इस सरफेस में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ds हमने इस सरफेस में एक पॉइंट ले लिया गाइस, और मैं इमेजिन कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे इस पे काम कर रहा है। फाइन, तो अब गॉस लॉ से क्या पता चलता है हमें, गॉस लॉ हम कर चुके हैं ना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ, E डॉट ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सब हम कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, तो मुंह बनाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना जी, क्लियर हुआ, गुड। अब गाइस मैं एरिया को कंसीडर कर रहा हूं डेल्टा एस, फाइन, और एप्सिलॉन नॉट को नीचे ही रहने देता हूं। अब Q क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट लीनियर चार्ज, सॉरी हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो Q क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो इट वाज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q का क्या वैल्यू बन जाएगा, एरिया, है ना जी, ये यही था ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये वहीं से तो लिया है मैंने, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भाई, Q की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब यहां पे गाइज मैं एक मॉड इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, वो मॉड में क्यों इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि इट कुड बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया, तो यहां से आपका ई कितना आ गया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। मॉड लगाना है तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, एकदम सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ भी बहुत हमने कद्दू पे तीर नहीं मारा है, इट इज इजियर। जल्दी से इसको लिखो, आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉल। फाइन गाइस, तो दिस इज अवर डेरिवेशन। अब हम इस चैप्टर को आगे लेके जा रहे हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डेफिनेशन मैंने अभी डिलीट की है पीछे से, ये राइटिंग भी नहीं बन रही यार अच्छे से, एक सेकंड रुक जाओ। फाइन गाइस, तो अब हमारा टॉपिक है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन मिटाई है, कोई लिख सकता है, बताओ भाई क्या है द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is its ability to hold, कट रहा है उधर से, है ना। So guys, electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability, अच्छा इज द मेजर नहीं लिखा ना मैंने, एक सेकंड रुको, टेक्नोलॉजी, हाँ वैसे इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, हाँ जी सही बोल रहे हो आप, टू होल्ड द चार्ज। फाइन गाइस, सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का उसका मेजर है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर जो है होल्ड कर सकता है। फाइन,
इज इट्स मेजर टू होल्ड चार्ज। ठीक है जी। अब एक बात यहां पे और समझो गाइस, जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं ना, उसका पोटेंशियल भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। फाइन। तो जैसे मैंने किसी कंडक्टर क्यू को चार्ज देना शुरू करा, तो उसका जो पोटेंशियल है ना वो भी वैसे ही बढ़ने लग जाएगा। इसको आपको लिखना है, यू कैन इवन राइट इट डाउन। ठीक है जी। तो पोटेंशियल राइजेस, पोटेंशियल राइजेस, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। पोटेंशियल जो है उसका राइज करने लग जाता है। पोटेंशियल स्टार्ट राइजिंग प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना चार्ज देते जाओगे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। फाइन। अब गाइज यहां से अगर आपको इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो गाइज यहां पे उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कांस्टेंट हेयर इज कॉल्ड एज C। और इसी C को क्या बोला जाता है, दिस C इज योर कैपेसिटेंस। दिस C इज योर कैपेसिटेंस। फाइन। यहीं पे ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो यहां पे निकल के आता है। तो C इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज योर कैपेसिटेंस। C जो है डिपेंड करता है, ऐसा रैंडम कांस्टेंट नहीं है वो। C डिपेंड करता है, पहले आप इसको लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है गाइज। तो जो गाइज आपका एक कांस्टेंट C है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। तो जो फॉर्मूला हमने अभी अभी प्रूफ किया, दैट वाज, और मैंने आपको बताया कि जो ये C है ना, दैट इज अ कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो गाइज ये C डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। पहली बात तो ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ अ कंडक्टर, है ना जी। कैसा एक कंडक्टर का साइज है, कैसा उसका शेप है, एक तो ये उस पे जो है डिपेंड करता है। फाइन, क्लियर है। ठीक है जी। दूसरा ये डिपेंड करता है ऑन द सराउंडिंग मीडियम। दूसरा ये डिपेंड करता है ऑन द सराउंडिंग मीडियम, कि कंडक्टर के आसपास का मीडियम कैसा है। फाइन, उस पर डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर्स जो कि उसके अगल बगल रखे गए हैं। इंडक्शन भी तो होगा ना बीच में उनके, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कंडक्टर एज वेल। थैंक यू गाइस। ठीक है। तो तीसरा ही डिपेंड करता है ऑन द कंडक्टर्स प्रेजेंट नियर बाय। ठीक है। ये तीसरी बात डिपेंड करता है ऑन द कंडक्टर्स जो भी उसके अगल बगल प्रेजेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है जी। तो यहां से गाइस, एक मिनट, हाँ, ये आपने लिख लिया होगा आई गेस। ठीक है। अब अगर मैं यहां से कैपेसिटेंस पे चलूं, मैं C पे आ जाऊं, तो गाइस C हमने लिख चुके हैं हम लोग। Q तो मैंने आपको बता दिया ना, प्रूफ कर दिया हमने CV के बराबर। तो यहां से C जो आपका कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। फाइन। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको वी कैन डिफाइन इट। कैसे डिफाइन करेंगे इसको,
द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो, किसका रेशियो है बताओ, इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन कट तो नहीं रहा है ना, इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टू द राइज ऑफ में मजा नहीं आ रहा है, फ्रेज अच्छा नहीं है, टू द राइज क्या लिखेंगे फिर, इन द पोटेंशियल, इन सही है ना, हाँ इन ठीक है, टू द राइज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना डेफिनेशन को, तो कैपेसिटेंस क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन, जितना चार्ज दे रहे हैं और जितना पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो राइज कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर लिखो, डिफरेंस इज नॉट द राइट वर्ड, है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंस तो कंपैरिजन हो जाएगा, नहीं पोटेंशियल में मजा भी नहीं आएगा वैसे भी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है गाइस, वो एक रेशो है, इट इज द रेशो, हाँ इट इज, इसको इधर करेंगे शिफ्ट, एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ऐसा लिखा जाएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आई गेस। अच्छा नहीं हो रहा है, जगह ही नहीं बच रही है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। आई थिंक आप लैंग्वेज समझ जाओगे। टू द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल, जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा, ये उसका रेशो है। फाइन, सो दिस इज योर कैपेसिटेंस। अब गाइस चलते हैं एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं गाइस, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो C कितना है, इट इज Q अपॉन V। Q इज कूलाम, Q इज कूलाम, V इज वोल्ट। तो यूनिट क्या बननी चाहिए, कूलाम पर वोल्ट। एम आई करेक्ट, यूनिट शेल बी कूलाम्स पर वोल्ट। भाई यही होनी चाहिए ना। तो इसी कूलाम पर वोल्ट को ही क्या बोला जाता है गाइस, इसी कूलाम पर वोल्ट को बोला जाता है फैरेड। और कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है गाइस, दैट इज योर फैरेड। सो अगर और भी ज्यादा मैथमेटिकली लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 वोल्ट, सॉरी इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय 1 वोल्ट। So this is the SI unit of capacitance. Farad is the SI unit of capacitance. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, it is Farad. काफी अच्छा नाम है, प्यारा सा Farad. फाइन, न्यूमेरिकल करें इसका। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब ये चार्ज में आप, और इसलिए मैं उसको सी इधर नहीं लिख रहा हूं, आप कोई कंफ्यूज मत हो जाना। कूलाम्स में और कैपेसिटेंस में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, अगर ऐसे में डिस्टिंक्शन में प्रॉब्लम होगी,
So guys, note it down as farad. Clear cut? ठीक है जी, चलो लेट मी चेक योर कमेंट्स फॉर अ वाइल. लिखो, जल्दी लिखो इसको. आगे बढ़ते हैं. अब गाइज हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर्स. ठीक है टिस्का, ठीक है, थैंक यू यार. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ खोल देना मैंने. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर. फाइन गाइस, एक चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं. लेट्स सी. ठीक है जी. अब गाइस हमने जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू सी वी. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो गाइज इस फॉर्मूला से आप ये नहीं बोल सकते कि जो V होता है वो कितना होता है. Q है सी वी के बराबर, Q है सी वी के बराबर, तो V कितना हो जाएगा, Q बाय सी. फाइन गाइज. अब गाइज मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं एक गाइज अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं एक स्मॉल चार्ज dq को लेके आ रहा हूं. चलो उस वाले पॉइंट पे भी हम बाद में आते हैं. अब ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया वो वाला पॉइंट आपका. अब गाइस हम जो वर्क डन हम कर रहे हैं कंडक्टर पे, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस. अब गाइस, अब देखो कंडक्टर को अगर हम चार्ज कर रहे हैं, इफ वी आर चार्जिंग अ कंडक्टर, हम लोग क्या करेंगे, एक वर्क डन करेंगे. ऑब्वियसली बात है ना, अगर वी आर चार्जिंग अ कंडक्टर सो वी आर डूइंग अ वर्क डन. क्योंकि हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जो वो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर. फाइन भाई, चार्ज कर रहे हैं अगर हम किसी भी बॉडी को, वी आर डूइंग अ वर्क डन. वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के ही फॉर्म में उस कंडक्टर की विसिनिटी पे स्टोर होने वाला है या हो रहा है. अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन के बारे में, तो गाइज वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पे, पोटेंशियल इनटू, बताओ, आई एम वेटिंग. वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज. भाई यही तो हो जाएगा वर्क डन, पोटेंशियल इनटू चार्ज. और क्या है भाई वर्क डन. अब समझो कि मैं एक स्मॉल चार्ज, कोई मेरे पास छोटा चार्ज है dq, जिसको मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं. मैंने उस छोटे से चार्ज को उठाया और उस छोटे से चार्ज को मैं इंफिनिटी पॉइंट से लेके आ रहा हूं. तो मुझे बताओ वर्क डन अब कितना होगा, स्मॉल वर्क डन. तो अगर फॉर्मूला देखो ना, ऊपर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी नहीं पूछ रहा हूं मैं तो आपसे.
तो गाइस जो आपका वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये dq चार्ज को हम इंफिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं, फाइन। तो यही वर्क डन है हमारा। अब v कितना हो जाएगा आपका, मुझे v के बारे में बताओ। यहां से q बाय c एंड दिस इज योर dq। एम आई क्लियर? अच्छा हाँ सही बोल रहा है वरुण कि मुझे यहां पे भी dq ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो मैथमेटिकली कर लूंगा बट आप लोग कंफ्यूज जाओगे। dq, सो दिस इज योर वर्क डन, फाइन। q बाई सी इंटू dq। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है जी गाइस, अब मुझे बताओ कि जो वर्क डन है आपका, वर्क डन, अब यहां पे पहले आप समझो कि यहां पे हुआ क्या क्या। ये तो एक्सप्रेशन है जो हम देख चुके हैं। वर्क डन, हम किसी भी चार्ज को अगर उठा के ला रहे हैं इन्फिनाइट पॉइंट से, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है वर्क डन, पहली बात। तो ये हुआ क्या यहाँ पे, दोबारा से, एक बार दोबारा से, जो v होता है वो q बाय c होता है। अब देखो जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ ना चार्जिंग में, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है ना पोटेंशियल की फॉर्म में। तो वही जो मेरा स्मॉल वर्क डन है, मतलब फिर मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर है? देखो जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं ना, वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड ना, अब भाई जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं ना, वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो हो रहा है, जो भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही मैंने करा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब एक छोटा चार्ज है dq, उठा के ला रहे हैं उसको, तो वर्क डन हो जाएगा v इंटू dq, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब कंडक्टर को हम 0 से q चार्ज पे लेके आ रहे हैं, और कंडक्टर को हम 0 से चार्ज कर रहे हैं q तक, फाइन। तो गाइस वर्क डन अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पे। तो देखो c तो कांस्टेंट है, अब इंटीग्रेट करो, कितना आएगा इंटीग्रेशन, q स्क्वायर बाय 2, और लिमिट डाल दो, तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ q स्क्वायर बाय c। बोलो इतना क्लियर हुआ है ना जी? बट q कितना होता है, फॉर्मूला देखो ना स्टार्टिंग का, q कितना होगा यहां से, cv, तो वो डाल दो यहां पे। पहले तो मुझे बताओ कि वर्क डन वाला एक्सप्रेशन समझ में आया सभी को? ये वर्क डन वाला एक्सप्रेशन, एवरीथिंग सबको समझ में आया? ठीक है जी। तो यही जो आपका वर्क डन है ना, यही तो पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? फाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब Q होता है गाइस CV, तो U कितना आ जाएगा, तो U आ जाएगा हाफ CV का स्क्वायर। So this is your potential energy of a charged conductor. Fine, this is your potential energy of a charged conductor. ठीक है जी। तो जो भी वर्क डन किया जा रहा है ना गाइस, जो भी वर्क डन किया जा रहा है for charging the conductor, that is stored in the form of potential energy in the electric field. यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलो यार बहुत लोग बोल रहे हैं सर लिख दो लिख दो लिख दो, चलो लिख ही देते हैं इसको भी। गाइस ये आप कर सकते थे, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट चलो अगर आप लोग बोल ही रहे हो तो नोट में लिख देता हूं ना, यहाँ पे नोट बना के एक छोटा सा।
द वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर चल क्यों नहीं रही है? एक मिनट। हाँ, is stored in the potential energy, दिख रहा है ना? is stored, उसी के आगे लिख लेते हैं, रुको, is stored as the potential energy अरे क्या दिक्कत हो रही है? is stored as the potential energy in the electric field, ये तार इधर से हिल रहा है ना, तो मैं बार बार ठीक कर रहा हूं। is stored in the electric field in the vicinity of the conductor, vicinity नहीं लिख दिया मैंने, vicinity in the vicinity of the conductor। बोलो अभी क्लियर हुआ? अब लोग कह रहे हैं इसको डब्बे में बंद कर दो। सारी बातें मैं मानूंगा आपकी, क्या मजाक है क्या ये? क्या मजाक है क्या? फाइन गाइस, आ जाओ कर लेते हैं यार, बेचारे हमारे मासूम बच्चे हैं। ठीक है गाइस, तो ये है आपका। तो वर्क डन जो होता है चार्जिंग में, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज। वो दोनों के लिए काम आ गया तो मैंने लिख दिया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इन द मल्टीपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज, तो वही तो किया है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज क्यूवी। फिर जीरो से चार्ज करने पे कितना हमें वर्क डन करना पड़ा चार्ज करने के लिए कंडक्टर को, फ्रॉम जीरो टू क्यू, वही किया हुआ है। एंड देन जस्ट द एक्सप्रेशन लिखो जल्दी। अब जब इतना सुंदर पेज हो ही गया तो इसका भी रंग बदल देते हैं। एक सेकेंड रुको, नोट्स अच्छे लगते हैं फिर हैं। कलर चेंजिंग का ऑप्शन ही नहीं आया यार, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? नहीं आ रहा है। कैसे हुआ तू इतना जरूरी। एक न्यूमेरिकल कर लें क्या? अच्छा 48 हो ही गया वैसे यार। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बुक है मेरे पास। चलो न्यूमेरिकल छोड़ो यार, टाइम नहीं हो पाएगा, 50 हो गया है क्योंकि। फाइन गाइस, एक टॉपिक और कर लेते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक शील्डिंग। कर लें क्या? कितना करा हमने आज? वैसे हमने काफ़ी कर ही दिया है, मोटा मोटा तो बहुत ज़्यादा ही कर लिया है। परसों मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए। हाँ यार, काफ़ी कर लिया आज हमने। बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर से हमने शुरू कर दिया था। फाइन गाइस, तो आज की क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ यहीं पे। इसके नोट्स थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। आई एम वाइंडिंग अप फॉर टुडेज क्लास गाइस। अब हम लोग मिलेंगे मंडे वाले सेशन में। सैटरडेज एंड संडेज आर योर रिविजन टाइम डेज। रिवाइज करो। नाउ वी गोना मीट ऑन मंडे। टिल देन गाइस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, लव फॉर यू ऑल गाइस, टाटा, ओके वारुण, बाय टिस्का, बाय जानवी, साधना, सॉरी संध्या, टेक केयर गाइस, बाय बाय।